नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस में जो 27 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए जीके के 60 क्वेश्चन हैं उनके बारे में। और दोस्तों इन 60 प्रश्नों को कलेक्ट करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए हैं क्योंकि मैं कॉलेज के बाहर ही खड़ा था, तो जो लोग आते थे मैं उनसे पूछता था, तो वो मुझे जिस प्रकार बताते थे मैंने काफ़ी लोगों से जो क्वेश्चन पूछे उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि कौन से क्वेश्चन इन्होंने सही बताए हैं। जब मैंने सबसे पूछ लिया है तब मैंने जो है इन क्वेश्चन को टाइप किया है। अब ये जो है मैटर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस में जो जीके में है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये जितने भी लाइन से आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन था गांधी जी का पहला किसान आंदोलन क्या कौन सा हुआ था, तो वो हुआ था चंपारण, ठीक है। दूसरा है यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। तीसरा है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो ये की थी 1897 में। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो ये 1760 में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है आपके सामने दक्षिण भारत का प्रमुख फसल, तो ये कॉफी है। अगला था आपके सामने अरब सागर तट पर कौन सा बीच नहीं है, तो इसमें क्या था, अरब सागर के कुछ जो थे बीच दे रखे थे, जो उस तट पे नहीं था वो दे रखे थे। तो इसमें गोवा भी था, तो गोवा जो था वो अरब सागर में आता है, पर ये जो द्वीप दे रखा है इसमें राधा सागर ये नहीं आता था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ये आता है अंडमान द्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कौन रबी की फसल नहीं है, तो इसमें फसलें दी हुई थी और जो रबी की फसल नहीं थी वो आपके सामने है कपास। नेक्स्ट था आपके सामने साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, तो ये आया था 3 फरवरी 1928 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया, तो ये हुआ था चुंगी गोस्वामी का, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है। नेक्स्ट है आपके सामने इंद्रावती नदी बांध किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि धामक नहीं धमेक होगा, धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में जो कि वाराणसी के निकट है। नेक्स्ट था आपके सामने चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ, ठीक है, तो ये हुआ है गोरखपुर में। हालांकि जो ऑप्शन था उसमें था संयुक्त प्रांत, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी तब गोरखपुर इस तरीके से उन्होंने पूछा, तब उत्तर प्रदेश नहीं था, तो ये प्रांत पूछा था इन्होंने, तो प्रांत में क्या था, संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश नहीं था, तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट था आपके सामने सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो ये जूनागढ़ के शिलालेख में है। नेक्स्ट है आपके सामने कांग्रेस का गरम दल और नरम दल कब एक साथ हुए, तो ये हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है आपके सामने अगस्त प्रस्ताव कौन से वायसराय के काल में आया था, तो ये आया था लॉर्ड लिथगो के काल में, ठीक है। कब आया था, 8 अगस्त 1940 में। नेक्स्ट है आपके सामने 1946 में अंतरिम भारत सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे, तो कौन थे, बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है आपके सामने ये पूछा गया है दैमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ है, ठीक है, तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यायिक सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली से काफी जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो दिल्ली का करंट अफेयर आप जरूर तैयार करके जाइएगा जिनका आगे आने वाला एग्जाम है। नेक्स्ट है आपके सामने दिल्ली विधानसभा स्पीकर कौन है, तो ये है रामनिवास गोयल। नेक्स्ट है आपके सामने जाने जमिया किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो अभी जो रिसेंटली जो प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी कंट्रियों के बारे में पूछा गया है, तो ये बने स्लोवेनिया के। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में बने मलेशिया के प्रधानमंत्री, तो ये है मोहिउद्दीन यासीन। देखिए जो रिसेंटली हुए हैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा है और नेक्स्ट पेपर में इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आएगा। आगे आपके सामने FIH रैंकिंग में भारत का स्थान, FIH ये जो हॉकी की रैंकिंग इसमें जो है चौथा स्थान है भारत का। नेक्स्ट आपसे पूछा है भारत की GDP 2019 में रैंक कौन सी, तो ये 5वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने वासुदेव मोही को साहित्य सम्मान 2019 किस भाषा के लिए मिला, तो ये सिंधी भाषा के लिए मिला था। नेक्स्ट है आपके सामने 2021 में कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश, तो ये सर्बिया था। हालांकि भारत को उसकी मेजबानी करने को दिया गया था, लेकिन भारत इसकी फीस ही नहीं जमा करवाया, तो ये के अपॉर्चुनिटी किसको दे दी गई, सर्बिया को दे दी गई। अगला आपके सामने बजट 2021 कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ कर देगा, तो 2024-25 तक। देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। अगला है आपके सामने मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित हैं, तो इनका नाम पूछ लिया, तो ये नॉर्वे से हैं।
अगला क्वेश्चन था आपके सामने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान। देख लीजिए जो रीसेंट टेस्ट रैंकिंग है वो भी पूछ ली गई है, तो इसमें जो है तीसरा स्थान था भारत का। नेक्स्ट है आपके सामने यूएन मिलिट्री अवार्ड 2019, तो ये मिला है मेजर सुमन गवानी को। आगे आपके सामने देख लीजिए पॉलिटी से क्वेश्चन है। पॉलिटी से क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 106 के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो सांसद ही करता है। नेक्स्ट है आपके सामने ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, सभी ने पढ़ रखा होगा, 40 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के सीएम, ये देखिए बिल्कुल अलग क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के सीएम कौन थे, तो ये थे मदन लाल खुराना। अगला क्वेश्चन आपके सामने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई, तो ये की गई 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया कर दिया गया है, जो कुल सीटें थी उनका 15% जो है मंत्री रह सकते हैं। अगला है आपके सामने वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक, तो ये थे भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इन्होंने काफी जो है महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिकल 129 में क्या लिखा है, ठीक है, तो इसमें ये लिखा है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। वहां पे ऑप्शन दिए थे क्या क्या लिखा, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट था आपके सामने दूसरे भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने, आप देख लीजिए स्टैटिक जीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आपसे पूछा गया है किस शहर को सिल्वर सिटी कहते हैं, तो ये कहते हैं कटक को। कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी हुआ था, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है आपके सामने देश का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी पूछ लिया गया, ये है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला। अब देखिए कि वहां पे ऐसे व्यक्ति देखते थे जिनको जिनको मिला, जिसमें किरण बेदी भी थी, ठीक है, तो जिनको नहीं मिला वो नाम पहचाना था। कितना टफ क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तो ये थे प्रशांत भूषण। अगला है आपके सामने मदाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपके सामने पावलकूट पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये है मिजोरम। पर्व से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए आप। अगला दे रखा है येमसी हार्वेस्ट पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। आप देख लीजिए साइंस से 3-4 क्वेश्चन आए थे, जैसे क्वेश्चन आया था साइंस में सिर्फ मोस्टली क्वेश्चन ये सब पूछे हैं, बायो से ही पूछे हैं। शरीर में वृद्धि किस हार्मोन्स के कारण होती है, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, जो हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, किस ग्लैंड के कारण होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। आगे रखा है आपको बेबर दहिया पोदू किसके प्रकार है, तो ये पेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट है आपके सामने किसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में। मानव के हृदय में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, मेढक में 3 होते हैं। अगला आपके सामने दे रखा है किस जंतु से रेशे प्राप्त होते हैं, रेशे मतलब फाइबर, ठीक है, तो लियमा है। अगला आप देख लीजिए ये मिसलेनियस और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जिससे रोवर्स कप किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट था आपके सामने विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फेब को मनाया जाता है। ये देख लीजिए CBIL किससे संबंधित है, तो CBIL जो है स्कोर दिया जाता है, ठीक है, और ये बैंक से रिलेटेड है। भारत में नकदी लिक्विडिटी की कमी किसके द्वारा पूरी की जाती है, तो ये की जाती है RBI द्वारा। नेक्स्ट है आपके सामने PMM सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा, तो ये छोटे और सीमांत किसान को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था RBI किस दर से बैंकों को लोन देता है, तो ये रेपो रेट से देता है, ठीक है, और बैंक जो है RBI कैसे देते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट से। अभी जो रेपो रेट है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35% है अप्रॉक्स। नेक्स्ट है आपके सामने RBI के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में गिरावट तो 9.5% थी, और मूडीज ने 2020-21 भारत की GDP गिरने का अनुमान कितना लगा है 11.5। आगे आपके सामने दे रखा है देवेश राय कहाँ से हैं, तो ये पावना से हैं, जो कि अब जो है बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है, पहले भारत में था ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आप कंप्यूटर से रह गया खाली, तो कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो ये बिट है, ठीक है। अगला आपके सामने था कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट है। MS एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं, ठीक है। फिर आ रहा है इन MS वर्ड 36 फॉन्ट साइज इक्वल इन इंच, मतलब जो 36 जो फॉन्ट साइज होता है वो कितने इंच के बराबर होता है, तो ½ इंच के बराबर होता है, 0.5 इंच, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने मैच द फॉलोइंग कौन सा ब्राउजर नहीं, तो वहां पे जो है ब्राउजर दिए हुए थे, ठीक है, और एक ब्राउजर नहीं था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आपके सामने दिया था फंक्शन की यूज्ड मूव टू सेल, ठीक है, पॉइंटर टू नेक्स्ट इन एक्सेल, ठीक है, तो ये क्या था, मतलब कि जो अब एंटर करते हैं तो कि मतलब सेल नहीं बदलती है, लेकिन जब हम टैब का इस्तेमाल करते हैं तो सेल बदल जाती है MS एक्सेल में, ठीक है, तो टैब
की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट था आपके सामने कौन सा ईमेल एड्रेस सही नहीं है, तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ था, एक ऐसा सिंबल था जिसमें ईमेल एड्रेस नहीं था, ठीक है, तो वो ईमेल एड्रेस नहीं था। अगला था आपके सामने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट था आपके सामने एमएस वर्ड के मेन्यू बार में कौन सा कमांड नहीं है, तो ये जो ब्राउजर था ये वहाँ पे दे रखा था, ब्राउजर जो है एमएस वर्ड के मेन्यू बार का कमांड नहीं है। तो ये थे करीब 60 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन इसमें जो है नहीं मिले हमको, मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो काफ़ी मेहनत लगी इस क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो जो है ठीक लगता है और जिन्होंने पेपर दिए उनको पता होगा कि यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन है सब वही क्वेश्चन है, कोई अलग से फालतू का क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है इसमें, ठीक है। तो अगर हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आगे मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।